सूरह बकरा, और सूरह बकरा से एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, और मुसलमानों की तकसीम में जहां से तीसरा पारा शुरू हो रहा है वहीं पे बिल्कुल पहली आयत यही है। सूरह बकरा की गालिबन 253 नंबर आयत है, और जो लोगों की तकसीम है उसमें तीसरे पारे की पहली आयत है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है तिल कर रसूल, ये जो मेरे रसूल हैं, फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, तज़किरा किनका हो रहा है? रसूलों का, कि ये जो रसूल हैं, तिल कर रसूल, ये जो हमारे रसूल हैं, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है, जब रसूलों में सब एक जैसे नहीं। हाय हाय, सलामत है मौला, आपको ज़्यादा अता फरमाए जिनके हाथ उठ गए, मौला आपको सलामत है। रसूलों में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है ये बाज बाज पर फजीलत रखते हैं सारे रसूल, लेकिन बाज बाज पर फजीलत रखते हैं। तो जब रसूल रसूल होकर एक जैसे नहीं, तो फिर सहाबी सहाबी होकर एक जैसे कैसे हो? यार सलामत है, पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। तिल कर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, ये हमारे रसूल हैं, हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। वमिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। वरफ़ा बाज़ुहुम दराजात, और उनमें से कुछ के खुदा ने दराजात बुलंद फरमा दिए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, कुछ के खुदा ने दराजात बुलंद फरमा दिए। अब ये ख्याल रहे नबी 1,24,000 है, उनमें रसूल 313 है। यहां पे बात नबियों की नहीं हो रही, क्योंकि नबूवत वैसे ही रिसालत से कमतर दर्जा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, नबूवत रिसालत से कमतर दर्जा है, रिसालत बुलंद दर्जा है। उन 1,24,000 में से 313 रसूल हैं, लेकिन खुदा इरशाद फरमा रहा है वो 313 भी एक जैसे नहीं है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो 313 भी एक जैसे नहीं है। उनमें से भी हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है, किसी से हमने बात की है, किसी के दराजात बुलंद किए हैं। और इसी में आगे इरशाद फरमाया कि हमने ईसा को कुछ बय्यनात भी अता किए, और हमने उसे रूहुल कुद्स के जरिए मदद भी फराहम की। तवज्जो रखिएगा, इनके दरमियान हमने फर्क रखा है। ये फर्क क्यों रखा गया है इसकी तफसील तो बाद में बयान करूंगा आपके सामने, लेकिन एक मंजिल है कि जहां इस फर्क के बारे में बयान फरमाया गया। और फर्क यह है कि एक दिन खुदावंद आलम ने अपने हबीब से यह इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब बस अल मन अरसलना मिन क़ब्ल कर रसूल, ऐ मेरे हबीब उनसे सवाल कर जिन्हें हमने तुझसे पहले रसूल बनाया है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, उनसे सवाल कर जिन्हें हमने तुझसे पहले रसूल बनाया है। वो जो सवाल हुए वो सवाल ही इनके दरमियान तकसीम की वजह थे कि कौन बड़ा रसूल है, कौन उससे थोड़ा कम रसूल है, कौन उससे कम रसूल है। तकरीर के आखिर में वो वजह बयान कर दूंगा, लेकिन यहां पे जो वजह बयान करना चाहता हूं वो ये है कि कुछ लोगों को मेरे मौला अली के बराबर लाना चाहते हैं। तवज्जो सलामत रहे, मौला को ज़्यादा अता फरमाए। कुछ लोगों को मेरे मौला अली के बराबर लाना चाहते हैं। पहले वो कुछ लोग सिर्फ बाहर थे, तवज्जो अज़ान मोहतरम, अब वो कुछ लोग हमारे अंदर भी दाखिल हो गए हैं। और अजब यह है कि वो जो बाहर वाले थे वो माजी के कुछ लोगों को अली से मिला रहे थे, जो अंदर है वो हाल के कुछ लोगों को अली से मिला रहे हैं। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू कर रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। हाँ, हाल के कुछ लोगों को अली के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सामने एक रिवायत आ गई है रिवायात अहले बैत में से, और बस वही आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि बंदे तो बंदे रह गए, नबी अली का मुकाबला नहीं करते। सलामत है, मौला आपको अता फरमाए। बंदे तो बंदे रह गए, नबी अली का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये बात मेरी खिताबत की बात नहीं, न मेरा फलसफा न मेरी तहकीक। खुद एक सहाबी ने अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया, या अली अंत अफजल अम आदम। तवज्जो, या अली आप अफजल या आदम। उसके सवाल से दूसरे को हिम्मत हुई, वो उठा और उसने उठ के कहा, या अली अंत अफजलम अम नूहिम, क्या आप अफजल है या नूह अफजल है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक और की हिम्मत बढ़ी और उसने साथ ही उठ के सवाल कर दिया, या अली अंत अफजल अम इब्राहिम, आप अफजल हैं या इब्राहिम। तवज्जो, एक और उठ गया, उसने कहा, या अली अंत अफजल अम ईसा, आप अफजल हैं या ईसा अफजल है। एक और उठ गया, उसने कहा, या अली अंत अफजल
अब मूसा आप अफजल हैं या मूसा अफजल है? तवज्जो अज़ान मोहतरम। अब यहां पे मैं एक लम्हे के लिए रुकूंगा, अगर बात मेरे नौजवानों के ज़हनों में महफूज हो जाए। मैंने कहा था 1,24,000 नबी हैं, उनमें से 313 रसूल हैं। उन 313 में से 5 उले लाज़म हैं। उन 313 में से भी 5 उले लाज़म हैं। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत रसूल खुदा। एक दरूद पढ़ दे मेरे नबी की ज़ात करामी पे। सवाल करने वालों ने मुस्तफ़ा के मुतालिक तो सवाल नहीं किया। तवज्जो जाने वालों, हजरत आदम उले लाज़म में शामिल नहीं, लेकिन सवाल इसलिए है कि वो अबुल बशर है। तवज्जो है, तमाम अंबिया उनकी नस्ल से, उनकी औलाद से, उनकी ज़ुर्रियत से, इसलिए पहले उन्हें शामिल कर लिया। उसके बाद मुस्तफ़ा के अलावा जो 4 उले लाज़म हैं, उन 4 उले लाज़म को शामिल कर लिया। तो अब अगर अली अपनी फजीलत 4 उले आज़म पे साबित कर दें तो इसका मतलब बाकी सब तो फिर पीछे रह गए। सलामत रहे मौला को अता फरमाए। अगर 4 उले आज़म पे साबित हो जाए जो बाकी सब में बुलंदी पर है, अगर उन पर फजीलत साबित हो जाए तो फिर बाकियों का तो कोई बात ही नहीं रह जाती। पहला सवाल था या अली अंत अफजल अम आदम, क्या आप अफजल हैं या आदम अफजल है? जब यह सवाल हुआ तो अमीरुल मोमिनीन ने सबसे पहले कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी कि कल का कोई सवाल करने वाला, कोई बात करने वाला ये ना कह दे कि अली अपनी तारीफें खुद अपने मुंह से कर रहा है। हाय हाय, तवज्जो अज़ान मोहतरम, लोगों की ज़हनियत पे भी तो नजर है, नहीं तवज्जो फरमा रहे। और क़यामत तक आने वाले हर फर्द के जहन पे अली की नजर है। तो पहले मेरे मौला ने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, फरमाया, खुदा ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, फ़अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस, सुनो तुम पर जो खुदा की नेमत है उसे बयान किया करो। हाय हाय, सलामत रहे मौला को, उसका इजहार किया करो, उसका चर्चा किया करो, उसे लोगों में फैलाया करो, छुपाया नहीं। तवज्जो, जो नेमत है तुम पर उसका इजहार करो, उसे लोगों में बताओ, उसे छुपाओ नहीं। इमाम ने फरमाया जितनी नेमतें मुझ पे हैं, हाय हाय, तवज्जो, जो नेमतें मुझ पे हैं वो किसी और पे है ही नहीं। तूने सवाल किया है कि आदम अफजल है या मैं अफजल हूं? अल्लाह अकबर, खुदा की कसम ऐसा खूबसूरत जवाब है, मेरे खुद पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फरमाया ये सवाल कर लिया, आदम का मुझसे तकाबुल कर रहा है कि आदम अफजल या मैं अफजल? फरमाया अल्लज़ी बाएहू बिल हिंतते व इश्तरायतहू बिश्शईर फसद्दक़तु, का उस आदम का मुझसे मुकाबला कर रहा है जिसने गंदम के दाने के बदले जन्नत बेच डाली। हाय 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 हाय, यार सलामत रहे मौला को अता फरमाए। उस आदम का तज़किरा मुझसे कर रहा है जिसने एक गंदम का दाना लेकर जन्नत वापस कर दी, जन्नत की तिजारत कर ली है गंदम के दाने के बदले में, कि गंदम का दाना लिया और जन्नत दे दी, जन्नत दे दी, गंदम का दाना लिया और जन्नत दे दी। जानता है मैं कौन हूं? इश्तरायतहू बिश्शईर, जिस जन्नत को उसने गंदम के दाने के बदले बेचा था उसने मैंने जौ के बदले खरीद लिया है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमा। जिसे जी जो यार, जिसे आदम ने अल्लाह गंदम के दाने के बदले बेचा था, इश्तरायतहू बिश्शईर, उसे मैंने जौ के बदले खरीद लिया है। और किबला करदेई साहब सिर्फ खरीदा नहीं, इश्तरायतहू बिश्शईर व सद्दक़तहू, मैंने उसे जौ के दाने के बदले खरीदा और फिर सदका कर दिया है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमा। मैंने उसे जौ के बदले खरीदा है और फिर सदका कर दिया है। जिसके सदके में जन्नत चली जाए उसे अली कहा जाता है। हाय हाय, सलामत रहे मौला को अता फरमाए। यार जिंदगी तो मौला आपको पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। जिसे उसने बेचा था गंदम के बदले, मैंने जौ के बदले खरीदा और खरीद के सदका कर दिया। सारी दुनिया, सारी जिंदगी जावेद साहब
अमल करके जिस जन्नत को मांगना चाहती है, अली उस जन्नत को सदका करने जा रहा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। ये चले जुमला कह दूं अगर आप मेरे साथ शामिल हैं, ये अली के सदका करने का तो नतीजा है कि अली के मलंग बाजारों में इसे बेचते फिर रहे हैं। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत है। मिल के हैदरी, हाँ हाँ, बहलोल आपको बेचता हुआ दिखाई नहीं देता बगदाद के बाजारों में। हाँ हाँ, और बेच भी अपनी मर्जी से रहा है। अली ने, क्या करूं लफ्ज सामने आ जाते हैं, अली ने उस जन्नत को जौ के बदले खरीद कर सदका करके इतना बेकीमत किया है कि अली का मलंग देने पर आए तो किसी को दरूद के बदले दे दे, और ना देना चाहे तो किसी को शहनशाही के बदले ना दे। सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। हाँ हाँ, दे रहा है तो जुबैदा को दे रहा है, और हारून आ रहा है अपनी हुकूमत पेश कर रहा है, और वो उसे जन्नत देने पे तैयार नहीं हो रहा। इसलिए मेरा आदम से तकाबुल न कर, जिसे गंदम के बदले उसने बेचा था, मैंने जौ के बदले खरीद कर उसे अपने चाहने वालों के लिए सदका कर दिया है। और तू मुझसे सवाल करने आया, तू सवाल कर रहा है कि मैं अफजल या नू, तवज्जो, मैं अफजल या नू? फरमाया अम नूहन कानत ज़ौजतहु काफिरतम मिनल गाबिरीना। हाय हाय हाय, सलामत रहे जो पहले इन जुमलों पे मेरे साथ शामिल हो, जिंदगी दराज हो। मौला आपको अता फरमाए। कानत ज़ौजतहु काफिरतुम मिनल गाबिरीना व ज़ौजती सय्यदतुन निसाइल आलमीना। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ हाँ, जियो या कानत ज़ौजतुहु काफिरतुम मिनल गाबिरीना व ज़ौजती सय्यदतुन निसाइल आलमीना व अब्नुहु मिनल मुग़रक़ीना व अबनाया सय्यद शबाब अहलिल जन्नत मिन लिसान सय्यदुल मुरसलीन। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। कहा तू मेरा नूह के साथ मुकाबला करता है। नूह की ज़ौजा वो थी कि जो काफिरों में से थी, और मेरी ज़ौजा वो है जो सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ हाँ, वो काफिरा थी, मेरी ज़ौजा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। और गडे साहब हसन मैं जुमला हदिया करूं, अली ने जहां अपना फख्र बयान किया है वहां रिश्ता बतूल से बयान किया। हाय हाय, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। लफ्ज़ सामने आ गया इसलिए हदिया करता चलूं। यहां पे, वहां यहां पे उसके सामने कि उसकी ज़ौजा तो काफिरा थी, मेरी ज़ौजा तो सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। एक खत मेरे मौला को कभी शाम से आया था, और उस शख्स ने पता नहीं अमीरुल मोमिनीन को किस जुर्रत के साथ ये लिख दिया कि आपके पास वो कौन सी फजीलत है जो मुझसे ज्यादा है। शाम वाले ने कि आपके पास वो कौन सी फजीलत है जो मुझसे ज्यादा है। अब अली जैसे शहनशाह ने अपनी फजीलतें दर्ज करनी है। अब मैं और आप जो थोड़ा सा अली जानते हैं, तवज्जो तवज्जो जानवर, जो थोड़ा से अली से आगाह है, हकीकत अली से नहीं, जो थोड़े से अली से, उश्रे अशीर के भी 10वें हिस्से से जो आगाह है, यह भी मैंने मुबालगा कर दिया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, हम इतने से भी आगाह नहीं है। हाँ, बस अपने अपने इल्म में जितना जितना अली है वो लाइए। और अगर हमें कोई कहे कि अब अली की फजीलतों को तरतीब से लिखो, सबसे ऊपर अली की कौन सी फजीलत लिखना चाहोगे, हम परेशान हो जाएंगे कि वो जिसके पास सरा से लेकर सुरैया तक हर फजीलत जिसके कब्जा कुदरत में है। अल्लाह अकबर, हम सरे वर्क पे उस अली की कौन सी फजीलत दर्ज करें, हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जिसकी अपनी फजीलतें हैं, कवज्जो मोहतरम, अब उस अली ने खत लिखना है हाकिम शाम को कि मेरी कौन कौन सी फजीलतें मेरे पास मौजूद हैं, हुज्जत तमाम करने के लिए अली ने सरे वर्क जो अपनी पहली फजीलत लिखी, वो फजीलत यह थी, तो जैसा मेरा मुकाबला करेगा जानता नहीं मैं बतूल का शोहर हूं।
हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। लेकिन शायद आपने लफ्ज पे तवज्जो नहीं की। यहां मेरे मौला ने सैयदतुन निसा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, यहां मेरे मौला ने लफ्ज बतूल इस्तेमाल किया है कि मैं बतूल का शौहर हूं। पता नहीं शागिर्देज में मुझे तशरीह ना करनी पड़े। साउंड वाले भाई जहां आवाज शुरू में था वहां रखो, एक दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। शायद उन तक आवाज पहुंच जाए जो कुर्सियों पे किसी इंतजार में बैठे हैं। यार तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, मैं अब क्या कहूं या अली, मकसद फर्द नहीं जिक्र अली होना चाहिए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। मेरे मौला का फरमान है, ये मत देखा करो कह कौन रहा है, ये देखा करो कह क्या रहा है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, ये बात बहुत जहन में रहे कि कहा क्या जा रहा है। मेरी तरह कुर्ते पजामे में अगर अली की फजीलत बयान की जाए तो वो अफजल है नहीं, तवज्जो फरमा रहे। और अगर कहीं बड़े बड़े लिबासों में अली छुपा लिया जाए, सलामत है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। क्या फरमाया मेरे मौला ने? तवज्जो है, मैं बतूल का शौहर हूं। बतूल के मानी जानते हो? मिंबर से इससे ज्यादा तशरीह हाथ में नहीं जा सकता। जिसे जिंदगी के किसी हिस्से में मुसल्ले पे आने के लिए वजू न करना पड़े उसे बतूल कहा जाता है। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, इसलिए अली फाखर कर रहे हैं जिसे कभी वजू की जरूरत नहीं, मैं उस बतूल का शौहर हूं। हाय हाय, हाँ, तू मेरा मुकाबला नू से करेगा। ज़ौजतहु काफिरतुम मिनल गाबिरीन, उसकी ज़ौजा काफिरा थी। ज़ौजती सय्यदतुन निसाइल आलमीन, मेरी ज़ौजा सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। वब्नुहु मिनल मुग़रकीन, उसका बेटा गर्क होने वालों में था। हाय हाय, उसका बेटा गर्क होने वालों में था, उसका बेटा गर्क होने वालों। वह अबनाया, और मेरे दोनों बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और मैं अली नहीं कह रहा, मिन लिसान सैयदुल मुरसलीन, वो जो नबियों का सरदार है उसने कहा है। सलामत है यार, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत फरमाए। चले, एक और जुमला आ गया है को, ये जुमला मेरे मौला ने इरशाद नहीं फरमाया, लेकिन अब क्योंकि सवाल अफजलियत का है ना, इसलिए जुमला मेरे सामने आ गया है। हजरत नूह अल्लाह के बड़े अजीम नबी हैं, लेकिन खुदावंद आलम से कह रहे हैं, मेरे अल्लाह मेरी इस कौम पे अजाब नाजिल कर दे। हाय हाय, ये बड़े गुनाहगार हो गए हैं, इन पे अजाब नाजिल कर दे। ये है नूह जो कह रहे हैं मेरी कौम पे अजाब नाजिल कर दे। और एक दिन रसूल खुदा मेरे मौला अली के पास आए और कहा, या अली, मैं कयामत तक देख रहा हूं मानने वालों में गुनाह बड़े दिखाई दे रहे हैं। तवज्जो, चाहने वालों में, मानने वालों में गुनाहगार बड़े दिखाई दे रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने आगे बढ़कर कदम बोसी करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा मामला है ना तो फिर मैं कुछ अर्ज करूं? कहा, हाँ या अली, बोलो, तुम्हें हर जगह हर वक्त बोलने का हक है, चाहे पर्दे के पीछे ही क्यों ना हो। आय आय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मिल गए हैदरी। तुम्हें जिंदगी दराज हो, तुम्हें हर वक्त हर जगह बोलने का हक है, चाहे वो मेराज का पर्दा ही क्यों ना हो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया है ना, आपने इरशाद फरमाया है कि गुनाहगार नजर आ रहे हैं, कयामत के दिन उनके लिए कोई मसला ना बन जाए। तवज्जो, तो अमीरुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर ख्याल रहे मैं अली कह रहा हूं, कद वहब तो हसनती ले मुज़नबी शियती, मैं अली अपनी सारी नेकियां अपने गुनाहगार शियों को दे दूंगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, वो है जो कौम के लिए आजाद की दुआ हो रही है, और यहां पे अली कह रहे हैं मैं अपनी सारी नेकियां।
तवज्जो नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों की। अच्छा, वहां हजरत नूह के मुकाबले में खुदा भी कह रहा है, अच्छा अगर अजाब मांग ही लिया है ना तो अजाब करूंगा, अगर अजाब इनके लिए मांग रहे हो तो अजाब करूंगा। और अली क्या कह रहे हैं, मैंने अपनी सारी नेकियां अपने शियों को दे दी। और वहां से खुदा बंदे आलम अली को जवाब दे के कह रहा है, या अली लस्ता अकरम मिन्नी, ए अली आप बड़े करीम हैं लेकिन मुझे अल्लाह से ज्यादा तो नहीं। आए हाय, मैं तेरा भी खालिक हूं, मैं तेरा भी मालिक हूं। या अली तू नेकियां पास रख, कद गफर तो मुझने भी शियतों का, मैंने तेरे गुनाहगार शियों को वैसे ही बख्श दिया। आए हाय, जियो मिल गई। या अली या सलामत रहे, मौला अता फरमा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जुमला समाज फरमाएंगे। चले मुज़य्यन भाई आए तो मैं जुमला एक और हदिया करता चलूं। यही हजरत नूह के मामले में, हजरत नूह से खुदावंद आलम ने इतना पूछा था कि नूह जो कौम के लिए अजाब मांग रहा है, वजह क्या है, क्यों मांग रहा है। कुरान मजीद की आयत, हजरत नूह ने कहा, ला यजदू इल्ला फाजिरन कफारा, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में काफिर और फाजिर हैं, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में काफिर और फाजिर है। इसका मतलब नूह की नजर ढूंढ रही है उनकी नस्लों में काफिरों को और फाजिरों को। आपने 20 दफा वाकया सुना होगा, लेकिन आज फकीर से जरा उसका रब्त सुन लीजिएगा। नूह की निगाह नस्लों में, गर्देजी साहब, रोशन गर्दी साहब, ढूंढ रही है काफिर और फाजिर। और इधर मेरा मौला अली है। लैलतुल हरीर की सुबह मालिक अश्तर ने आके कहा, मौला आज एक और मार लेता तो आपके बराबर हो जाता। आए हाय, सलामत रहे, मौला को जाता फरमा। आज की रात मिलके या जिंदगी दराज हो, आज की रात एक और मार लेता तो मैं आपके बराबर हो जाता, मेरे और आपके मकतूल बराबर हो जाते। आज सिर्फ फर्क एक का रह गया है, आपने एक ज्यादा मारा है, मैंने एक कम मारा है। एक और मार लेता, मेरे मौला के चेहरे पे जलाल आया, कहा मालिक अश्तर एक नहीं तू 1000 और मार लेता, फिर भी मेरे बराबर नहीं आ सकता था। उसने कहा मौला कैसे 1000 मार लेता तो आपके बराबर नहीं। ख्याल रहे नूह नस्लों में काफिर और फाजिर देख रहा है। मौला अली ने मालिक अश्तर से कहा, मालिक अश्तर जब तेरी तलवार चलती है ना, जो सामने आता है उसे काटती चली जाती है, लेकिन जब अली की तलवार चलती है 70 नस्लों में झांक के देखती है, आने वाला एक भी मोमिन है गर्दन कलम नहीं करती, ऊपर से गुजर जा। अली अली जियो जियो। यार जिंदगी दराज, मौला आपको ज्यादा फरमा। नस्लों में काफिर और फाजिर देखना और है, हाँ हाँ, नस्लों में मोमिन देखना और है। और हसन ने अच्छा इशारा किया, वहां नूह कह रहे हैं मैं देख रहा हूं, अली कह रहे हैं मैं नहीं, मेरी तलवार देख रही है। हाय हाय, जिसकी तलवार की निगाह नहीं समझ पा रहे, तलवार एक बेजान लोहा ही तो है ना, जिसके हाथ का लम्स बेजान लोहे में नस्लों तक देखने की ताकत पैदा कर दे। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। उसे अली कहा जाता है। तू मेरा नूह से मुकाबला करेगा, उसकी जौजा काफिरा, मेरी सैयदतुन निसाइल आलमीन, परेशान तो नहीं हो गए। उसके बेटे गर्क होने वाला बेटा, मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, नबी की जबान से। और फिर इरशाद फरमाया, तू सवाल करता है अल्लाह अकबर इब्राहिम के बारे में कि मैं अफजल या इब्राहिम। अब ख्याल रहे इब्राहिम शजरतुल अंबिया है, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त। बाद मुस्तफ़ा अफजल तरीन नबी है, 4000 से ज्यादा नबियों का जद है, तवज्जो है। इतना अजीम नबी, अली कह रहे हैं मेरा तकाबुल कर रहे हो इब्राहिम के साथ। अल्लाह अकबर, फरमाया जानते हो इब्राहिम कौन है? काल अल्लाह तआला फी है, अल्लाह ने उनके बारे में इरशाद फरमाया है, कज़ालिका नुरिया इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ज़ लियकून मिनल मोकिनीन। अल्लाह ने उसे जमीन व आसमान दिखाए, तवज्जो,
ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे। अल्लाह ने उसे मलकूत समावात वल अर्श दिखाए ताकि क्या हो जाए, ले यकूना मिनल मोकिनीन, वो यकीन करने वालों में से हो जाए। और जानते हो मैं कौन हूं? तकूलो गैर मर्रतिन मन कोशफल गदा लम मस्तत यकीनन, मैं अली वो हूं जिसने लातादाद दफा कहा है कि अगर तौहीद के सामने पड़े हुए सारे पर्दे हट जाएं तो अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इजाफा वहां होता है जहां कोई कमी पाई जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, जिंदगियां दरस हाय वरी पहुंच रही है बात, सलामत रहे मौला, अता फरमाए। वहां पे वो नहीं, मैं जुमला अपने दोस्तों के सामने हदिया करूं। इब्राहिम वो है कि जो खुदा बंदे आलम से अर्ज कर रहा है, मेरे अल्लाह रब्बे अरेनी कैफ तुहयिल मौता, ऐ अल्लाह मुझे दिखा तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, मैं पूरे वाक्य की तरफ नहीं जाना चाहता। तू मुझे दिखा तू मुर्दे जिंदा कैसे करता है। खुदा ने जिंदा करके दिखाए और वो भी मुर्दा परिंदे। पता नहीं आप पीछे हैं, मैं निकल चुका। जुमला कहूं, इब्राहिम वो है जो चाह रहा है कि मुझे मुर्दे जिंदा करके दिखाए जाएं। मुर्दा जिंदा होते हुए देखने वाला और है, मुर्दे जिंदा करने वाला और है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, आपको ज़ात अता फरमा। यो यार जिंदगी अली हक, जियो या मुर्दे जिंदा होते हुए देखने की ख्वाहिश रखने वाला और है, मुर्दे जिंदा कर करके दिखाने वाला और है। बल्कि मौका सामने आया तो अर्ज करता चलूं, कब्रिस्तान से गुजरते हुए कंबर ने ख्वाहिश की मुर्दा जिंदा करें। हाय हाय, जो अपने नौकरों की ख्वाहिश पे मुर्दे जिंदा कर दे उसे अली कहा जाता है। हाँ हाँ जी, सलामत रहे मौला, को अता फरमा। मुर्दा जिंदा करें, अली ने कब्र पे ठोकर मारी, कुम बेइज़्नी। हाय हाय, मैं जुमला कहूं अपने दोस्तों के सामने, बेइज़्निल्लाह वाले और हैं, बेइज़्नी वाला और है। हाय हाय, हाँ हाँ, मुर्दा उठा और उठते ही कफन से मट्टी झाड़ते हुए अली को देख के जो पहला सलाम किया वो सलाम ये था, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। शागिर्देज़ में जुमला कहते हुए मुझे लुत्फ आएगा, बाहर पता चले न चले कब्र में पता चल जाता है अमीरुल मोमिनीन कौन है। सलामत रहे मौला, इज़्ज़त अता फरमा, जिंदगी दराज। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। गुफ्तगू हुई, अली ने इजाजत दी, तवज्जो जाने मौत, फिर कब्र में चला गया। थोड़ी देर के बाद अली ने फिर दूसरी कब्र पर रवैया बदला, वहां मुसल्ला बिछा के 2 रकत नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, मुर्दा जिंदा हुआ, अली से बातचीत, मुर्दा वापस। इस मौके पर 2 सवाल हुए, एक सवाल कंबर की तरफ से, एक सवाल इजराइल की तरफ से। कंबर का सवाल था, पहली कब्र पे ठोकर क्यों, दूसरी कब्र पे मुसल्ला क्यों। कंबर को जवाब यह था, वहां ठोकर इसलिए कि तुझे खबर हो जाए मौत और हयात मेरी ठोकरों में है। आए हाय, सलामत रहे मौला, को ज़ात अता फरमा। दूसरी कब्र पे मुसल्ला इसलिए कि तुझे यह खबर हो जाए कि अल्लाह वो है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, तौहीद बचाने वाले को अली कहा जाता। आए हाय, ये सवाल किसका था? कंबर का। दूसरा सवाल इजराइल का, वो भी आया, लेकिन वो क्योंकि कंबर तो एक मंजर यहां 2 जगह पे देख रहा था, कंबर एक मंजर वहां 2 जगह पे, इजराइल वहां देख रहा था। उसने उसके मुतालिक सवाल किया, उसने कहा या अली मुझे भी सवाल का जवाब चाहिए। यहां दुआ भी आपने मांगी, वहां मुझे रूह पलटाने का हुक्म भी आपने दिया। आय हाय, सलामत रहे मौला, को ज़ात अता फरमा। या दुआ ना मांगते या हुक्म ना देते, ये मामला क्या है? दुआ भी मांगी, हुक्म भी आपने दिया। तवज्जो तवज्जो, दुआ भी मांगी,
हुक्म भी आपने दिया का वजह यह है यहां दुआ मांगी निजाम चलाने के लिए, वहां तुझे हुक्म दिया निजाम बचाने के लिए। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात फरमाए। जनाब सैयदा सलाम मिलके हैदरी सलामत रहे, मौला आपको ज़ात फरमाए। तो वो मुर्दे जिंदा होते हुए देखने वाला और है, मुर्दे जिंदा करने वाला और है। और फिर अगला जुमला, बस वक्त ही इतना मेरे पास बाकी रह गया। फिर तूने सवाल किया कि मैं अफजल या मूसा, तवज्जो, मैं अफजल या मूसा? फरमाया जानता है कौन है? काल अल्लाह फी है, अल्लाह ने मूसा के बारे में कहा कि जब वफी मूसा इज अरसलनहु इला फिरऔन बिसुल्तान मुबीन, कि जब हमने मूसा को फिरौन की तरफ भेजना था। पहले आपके जहन में एक वाकया होना चाहिए, मूसा ने किब्तियों का एक बंदा कत्ल किया था। परेशान हो गए आप अहबाब। वो हजरत मूसा के हवारी से लड़ रहा था। मूसा अपने हवारी की मदद के लिए आए। मदद करते हुए हजरत मूसा ने एक मुक्का मारा, नबूवत का मुक्का था, बर्दाश्त ना हुआ। अब जो है मेरे मोहतरम दोस्त सलामत है, हाँ, अपने हवारी की मदद करने के लिए मूसा ने उसे मुक्का मारा, वो मर गया। किप्ती कौम का बंदा था, वो सारे के सारे हजरत मूसा के खिलाफ हो गए। और फिरौन भी क्योंकि किप्तियों में से था, तो फिरौन के पास ही जाना है तबलीग के लिए। तो मूसा ने खुदा से कहा मेरे अल्लाह कोई गैबी मदद कर, वरना मैं गया तो ये मार डालेंगे। तवज्जो नहीं फरमा रहे, कोई मेरी मदद कर दे। तो खुदा ने कहा हमने भेजा, इज़ अरसलनहु इला फिरऔन, हमने उसे फिरौन की तरफ भेजा, बिसुल्तान मुबीन, मददगार के साथ। आए हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे, हमने उसे भेजा है एक मददगार के साथ। यानी मूसा फिरौन के पास जाते हुए एक बंदा मारा था, डर रहा था अकेले नहीं जाऊंगा, अपनी मदद मेरे साथ भेज। और खुदा ने कहा मुझे मदद साथ भेजनी पड़ी। और जानता है मैं कौन हूं? इन्नी कतल तो मिन सनादीद कुरैशन व रऊसहा, कुरैश का कोई घर ऐसा नहीं जिसका बंदा मैंने ना मारा हो। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात फरमा। उसने एक मारा था, वो जाते हुए घबरा रहा था, मदद मांग रहा था। लेकिन इन्नी कतल तो मैंने कत्ल किया है सनादीदा कुरैशन व रऊसहा, कुरैश के कबीले के हर घर के हर फर्द को और आम अफराद को नहीं। मुस्तफा की नुसरत में रऊसहा, मैंने उनके सरदारों को मारा है। तवज्जो, उनके सरदारों को मैंने मारा है। लेकिन जब रसूल ने मुझे भेजा, लम खिफ, तो मैं तो नहीं घबराया। जब नबी ने मुझे कहा कि मक्के जाके सूरह बरात की आयतें पढ़ा, आए हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाँ हाँ, उस साल मुसलमान नबी तो थे मक्के में, मदीने में। ये भी अपने पहले दोस्तों को बताता चलो मुज़य्यन भाई, जो तारीख इस्लाम का पहला हज हुआ है ना, पहला हज, उसकी इमामत नबी ने नहीं अली ने की है। आए हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे। जो पहला हज हुआ है उसकी इमामत, उसकी क़यादत मेरे मौला अली ने की है, जिसे नबी अपने होते हुए इमाम बना दे। नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं जुमला कह दूं, अब मैं क्या करूं, अब हालात तो होते हैं लेकिन फकीर से रुका नहीं जाता। लोग कहते हैं फलाह को नबी की मसनद पे इसलिए बिठाया कि उन्होंने एक नमाज पढ़ाई थी। अब यह भी नहीं पता पढ़ाई थी या नहीं, लेकिन एक नमाज पढ़ाई थी, इसलिए वो नबी की मसनद पे बैठे। नमाज में कितनी देर लगती है? 5 मिनट। हज पे कितने दिन लगते हैं? नहीं तवज्जो फरमा रहे। उसे मानने के लिए तैयार हो जो 5 मिनट की इमामत कर रहा है, उसे नहीं मान रहे जो महीनों की इमामत कर रहा है। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जाते कर। फिर वहां पे तो यह भी बहाना है कि नबी की बीमारी में पढ़ाई गई, यहां तो नबी की सेहत में हो रहा है। हाँ हाँ, उससे तकाबुल कर रहा है वो मूसा कि जो फिरौन के पास जाते हुए घबरा रहा था, उसके साथ जिसने सनादीद कुरैश को कत्ल किया। और एक लम्हे के लिए नहीं घबराया। लेकिन मुझे जो आपके चेहरों पे अली की मोहब्बत दिखाई दे रही है ना, उस पर जुमला कहना चाहता हूं। मूसा वो है कि जब उसने अपने असा से अजदहा बनाया,
हाय हाय, नहीं तवज्जो, मूसा की भरी जवानी है, फिरौन के महल में है, असा फेंका, अपने असा से अजदहा बना, और अब खुदा ने कहा इसे फिर उठा ले ताकि ये असा हो जाए। मूसा घबरा रहे हैं, खुदा ने क्या तसल्ली दी? मूसा डर नहीं, लाम तखैफ, तवज्जो नहीं फरमा रहे, मूसा डर नहीं। जो भरी जवानी में अपने बनाए हुए अजदहा को फिर हाथ रखते हुए घबराए वो मूसा है, और जो पंखुड़े में कलाए अजदर को चीरने वाली है, है, है। जियो या सलामत रहे, मौला को जाता फरमा। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक, वहां पे अपने बनाए हुए अजदहा से इंशाल्लाह कल और परसों भी आपके सामने बिल्कुल इसी वक्त पे 8 और 8:15 के दरमियान इंशाल्लाह हाजिरी होगी। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जातिगर। इसलिए मेरा उनके साथ तकाबुल ना कर, बस तेजी से समेटने की तरफ चलूंगा। और ये मंजिल जहां पे अब आ गया हूं, ये बड़ी मुश्किल मंजिल है, अकीदे का पुल्ले सिरात है, जहां पे अब पहुंच गया हूं। फरमाया तुम कह रहे हो मैं अफजल या ईसा? हाय हाय, मैं अफजल या ईसा? अल्लाह अकबर। फरमाया सोन ईसा वो है, कज़ालिका आक़बल्लाहु, रोज़े महशर खुदा ईसा पे गुस्सा करेगा, रोज़े महशर खुदा ईसा पे गुस्सा करेगा। और मेरे मौला ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी कि खुदा ईसा से कहेगा आ अंता कुल्तु लिन्नास इत्तखज़ूनी व उम्मी इलाहैन, क्या तूने लोगों को कहा है कि वो तुझे और तेरी मां को खुदा माने? तवज्जो अज़ान मोहतरम, खुदा गुस्सा करते हुए ईसा से कहेंगे क्या आपने कहा था लोगों को कि वो आपको और आपकी मां को खुदा माने? जनाब ईसा पलट के कहेंगे नहीं मेरे अल्लाह तू बेहतर जानता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे दिल में जो कुछ है तू जानता है। इमाम ने फरमाया उससे तो लोगों ने उसे खुदा माना, खुदा कहेगा कि क्या तूने कहा था? तवज्जो, हालांकि खुदा जानता है कि ईसा ने नहीं कहा, फिर भी खुदा उससे रोज़े महशर सवाल करेगा कि तूने कहा था कि मुझे और मेरी मां को खुदा मानो, लेकिन मैं वो अली हूं जिसे लोग खुदा कहेंगे लेकिन खुदा मुझसे नहीं पूछेगा। या सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा अता फरमा। तवज्जो है, जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। मुझे भी लोग खुदा कहेंगे लेकिन खुदा मुझसे नहीं पूछेगा। क्या तूने कहा था? ईसा से पूछा जाएगा, मुझसे नहीं पूछा जाएगा। चाहे जुमले का वजन आपने नहीं किया, ईसा से पूछा जाएगा, मुझसे नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ खुदा के एतबार को अली कहा जाता है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को जाता फरमा, जिंदगी दराज हो। खुदा के एतबार को अली कहा जाता है क्योंकि बाकी मैं जुमला कह दूं अपने दोस्तों के सामने, आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया हैं उन सारे अंबिया ने खुद को मनवाया है, फिर खुदा मनवाया है। हाय हाय, नहीं नहीं, आप पीछे हैं, मैं जानता हूं। जितने नबी हैं उन्होंने खुद को मनवाया, फिर खुदा मनवाया। अली उसे कहते हैं जिसने सारी जिंदगी खुद मनवाया ही नहीं। हाय हाय, अली ने सारी जिंदगी अपना आप नहीं मनवाया, अली ने सारी जिंदगी खुदा मनवाया है, सारी जिंदगी खुदा मनवाया है। और अब खुदा का असूल है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी होता है। अली उस दिन से लेके जिस दिन अली दुनिया में वजूद में आया खुदा मनवाता रहा, और अब कयामत तक खुदा पे फर्ज है वो अली मनवाता रहेगा। अल्लाह सलामत। पहुंच रही है बात, जिंदगी दराज, मौला आपको मिलके या बस मैंने समेटा अपने बयान को। और जानते हो ईसा की इनके मुकाबले में हैसियत क्या है? लोग, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, फजाइल छुपाने वाले और हैं। हाँ, लोग इन्हीं मिंबरों पर बैठकर अली की फजीलतों की हदें मुअय्यन करते हैं कि यहां तक अली है और यहां तक अली नहीं।
खाल्क नहीं कर सकता, शिफा नहीं दे सकता, तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये भी नहीं दे सकता और वो भी नहीं दे सकता। मैं जुमला कहूं, जिस ईसा के मुकाबले में अली खुद को अफजल कह रहे हैं, वो ईसा खाल्क भी करता है, वो ईसा शिफा भी देता है, वो ईसा मुर्दों को जिंदा भी करता है। और ईसा जानते हो है क्या? खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ईसा जानते हो क्या है? मेरे फरिश्ते मरियम के पास गए और मरियम से जाके कहा, इन्नल्लाह युबश्शिरुके बिकलिमतिन मिन्हु, अल्लाह तुझे अपने कलिमों में से एक कलमे की बशारत देता है। तवज्जो, अल्लाह तुझे अपने कलिमों में से एक कलमे की बशारत देता है। ईसा अल्लाह का एक कलिमा, वो एक कलिमा होकर खल्क भी करता है। गर्दे सब तवज्जो, वो एक कलिमा होकर खल्क भी करता है, रिस्क भी देता है, शिफा भी देता है, अंधों को आंखें भी देता है, मुर्दों को जिंदा भी करता है। वो एक कलिमा है। और ये 14 कौन है? हाँ, ये 14 कौन है? तेरे 12वें इमाम ने एक दुआ में इरशाद फरमाया, असअलुका बिमा नतका फीहिम मिन मशिय्यति फजअलतहुम माअदिना लिकलिमातिका व अरकानन लितौहीदिका। इमाम ने फरमाया, हम 14 वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने अपने तौहीद के सतून और अपने कलिमात की काने करार दिया। अल्लाहु अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। वो कलेमा है, ये कलेमात की काने हैं। कान उसे कहते हैं जहां से कोई चीज, बाबा मेरे पास रख ले, कोई नहीं पहुंचा अभी। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। कल ख्याल रहे इस बात। वो एक कलेमा है, ये कलेमात की काने हैं। जो कलेमा है वो खल्क भी करे, वो रिस्क भी दे, वो शिफा भी दे, और जिन्हें अल्लाह ने कलेमात की कान बनाया है। अच्छा चलो, आखिरी जुमला समेटा मैंने अपने बयान को। कोई भी चीज अपनी कान से मिलती है। सोना अपनी कान से, कोयला अपनी कान से, तो कलिमा कहां से मिलेगा? अपनी कान से। तुम हमें उनसे औलाद मांगने से मना कर रहे हो कि जिनके घर से मरियम को ईसा मिला है। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सही है, हैदरी ये वो हैं कि जिन्हें खुदा ने हर नबी से अफजल बनाया है। ये वो हैं कि जिन्हें खुदा ने मुस्तफ़ा के सिवा हर रसूल से अफजल बनाया है। तो इसलिए जो जो मोजिज़ात वहां हैं, यहां वो सब कुछ बहसीयत मोजिज़ा नहीं, बहसीयत कुदरत ज़ात है। मैं क्या करूं, मैं क्या क्या आपके सामने बयान करूं। मोजिज़ा वो है जो किसी खास लम्हे पर अता किया जाए खुद को मनवाने के लिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे। नबियों के पास जो कुछ था वो वक्ती था, इनके पास जो कुछ है वो अज़ली व अबदी है। चलो एक ही जुमले पे इस सारी गुफ्तगू को जो घंटों की है, एक जुमले में गद्दाई साहब नतीजा दे देता हूं। नबियों के मोजिज़ात मिट गए, नहीं तवज्जो फरमा रहे। मूसा का असा मौजूद नहीं, नूह की कश्ती मौजूद नहीं, ईसा की दम मौजूद नहीं। वो नबियों के मोजिज़े थे जो मिट गए। ये अली है जिसी मां का मोजिज़ा काबे की लकीर पे आज भी मौजूद। अल्लाह अकबर, सलाम अली।